हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पतले लेंस की फोकस दूरी का पूरा निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे, फिर हम पूरा डेरिवेशन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एल जो है वो पतला लेंस है। इसके सम्मुख एक ओ बिंदु पर वस्तु रखी है जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है और आई डैश जो है वो फिर से वस्तु का काम करेगा और जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई पर बनता है। ये इसमें कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि एक पतला लेंस एल है जिसकी मोटाई टी है। ये पतला लेंस एल है जिसकी मोटाई टी है। ठीक है, फिर लेंस के सम्मुख वस्तु, एक वस्तु कौन सी रखी है? ओ रखी है। ठीक है, तो इस लेंस के सम्मुख एक वस्तु ओ रखी है जिसका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। इसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है और आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिससे वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। यहाँ पर ये मतलब है कि जब इससे अपवर्तन होगा, इस वस्तु O का अपवर्तन होगा तो आई डैश पर प्रतिबिंब बनेगा और आई डैश से फिर से जब अपवर्तन होगा तो यहाँ पर आई पर बनेगा। ठीक है, दोनों ओर के माध्यम समान हैं। तो चलिए इसका कैसे हम डेरिवेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। ठीक है, तो अपवर्तन का सूत्र मैंने निगमन करवाया है आपको, आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम सूत्र लिखेंगे N2/V डैश माइनस N1/U होता है। ठीक, बराबर में N2 माइनस N1/R1। ये होता है प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए यहाँ पर होता है N1/V माइनस N2/V डैश बराबर N1 माइनस N2/R2। ये होता है समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कहाँ से आया अगर आप पूछेंगे तो हम बताएंगे कि अपवर्तन के सूत्र से आता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे उसको भी समझ लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में, मतलब बराबर के इधर वाला पहले जोड़ेंगे और बराबर के उधर वाला बाद में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से हम लेंगे N2/V डैश माइनस N1/U। ठीक है, और इसमें से भी इधर का ले लेंगे N1/U माइनस N2/V डैश। अब उसके बाद में जो बराबर के इधर बचा उसको हम बराबर के इधर जोड़ देंगे। ठीक है, N2 माइनस N1/R1 और प्लस में N1 माइनस N2/R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N2/V डैश प्लस में है और N2/V डैश माइनस में है। ये दोनों प्लस और माइनस के हैं इसलिए कट जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा N1/U माइनस N1/V बच जाएगा। ठीक है, इतना बच गया। उसके बाद में इधर वाला जो राइट साइड में है वो ऐसा ही रहेगा N2 माइनस N1/R1 और N1 माइनस N2/R2। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद में देखिए जब इतना बच जाता है N1/U माइनस N1/V। ठीक है, तो यहाँ से हमको N1 कॉमन लेना है। जब N1 हम निकाल लेंगे कॉमन इसमें से, तब क्या बचेगा? देखिए N1 हमने बाहर निकाल लिया तो बचेगा 1/U बचेगा माइनस का 1/V बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से इसमें से हम क्या करेंगे N2 माइनस N1 बटे R1 करेंगे और यहाँ से हमको माइनस निकालना है बाहर। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? N2 माइनस N1 बचेगा। ठीक है, बटे में R2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया।
फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा n1, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1 अपान, क्या बचेगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 दोनों में है, तो हम यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 1 अपान r1 माइनस का 1 अपान r2, ठीक है। इस प्रकार से इस तरफ हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जब n1 इसमें से हम कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर बचा है 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे हम n1 कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। तो n1 कॉमन लेंगे जब हम, तो यहाँ पर क्या है n2 है, और इसमें जब हम n1 की गुणा करेंगे तभी तो कॉमन ले पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बचेगा n2 माइनस यानी n2 अपान n1 बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा। ये कैसे, क्योंकि n1 से हमने n1 निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, और n2 में हम गुणा और भाग करेंगे n1, तो यहाँ से हम n1 निकाल लेंगे तो बटे में n1 बचेगा, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस का 1 अपान r2 बच गया, ठीक है। फिर इसमें क्या किया जाएगा, फिर इसमें जब हम n1 कॉमन ले चुके हैं तो हम n1 को काट देंगे, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो 1 अपान वी माइनस 1 अपान यानी कि यहाँ पर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है, इसका मतलब होता है 1 अपान एफ, ठीक है, क्योंकि 1 अपान एफ बराबर, तो यहाँ पर 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इसकी जगह पर रख देंगे, तो यानी कि यह 1 अपान एफ हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n2 माइनस n1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस 1, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 अपान एफ बराबर यहाँ पर इसका सूत्र होता है n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इसकी जगह पे रखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है। तो पूरा सूत्र जो हमारा निकल कर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, 1 अपान एफ बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।